नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिकेत जादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगा एनाबॉलिक विंडो के बारे में। अब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि एनाबॉलिक विंडो ऐसा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो हमारा वर्कआउट खत्म होने के बाद शुरू होती है, और जो टाइम होता है 30 से 60 मिनट का वर्कआउट के बाद वाला, उसमें आपने जल्दी से जल्दी प्रोटीन लेना चाहिए या तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगर आपने ले लिया तो आपके मसल्स जरूर बनेंगे और अच्छे बनेंगे। लेकिन आपने अगर ये मिस कर दिया तो कोई खैर नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने जो 1-2 घंटा वर्कआउट किया वो पूरा ही फेल हो गया। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप वो मिस नहीं करना चाहोगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आज से कुछ नया करने वाला हूँ। हर वीडियो के अंत में मैं इसके आगे एक समरी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो इस वीडियो का सारांश होगा। एनाबॉलिक विंडो का कंसेप्ट हमें समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स थोड़े समझने होंगे। पहला कंसेप्ट है MPS यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे बॉडी का वो प्रोसेस है जिससे हम मसल्स बनाते हैं। सेकंड है MPB यानी मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये हमारे बॉडी का वो प्रोसेस है जिससे हमारा बॉडी मसल का ब्रेकडाउन करता है। अब MPS को कहते हैं एनाबॉलिज्म और MPB को, मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को, कहते हैं कैटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये प्रोसेस हमेशा होते रहता है। अगर हमें मसल्स बनाने हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस ये मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज्यादा हो, तभी हम मसल बना पाएंगे। ये जो MPS है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, वो 2 वजह से ट्रिगर होता है। पहला है जब आप वर्कआउट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने लेट्स से चेस्ट का एक्सरसाइज किया या फिर डेडलिफ्ट किया। अब इसमें मेरे जो सारे मसल्स वर्क हुए हैं उनका MPS एलिवेट हो गया। सेकेंड तरीका है आपका MPS एलिवेट करने का, वो है प्रोटीन खाने के। फिर वो प्रोटीन आप प्रोटीन शेक से लो या चिकन से लो या फिश से लो, किसी भी तरीके से लो। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका MPB मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ कोचेस और ट्रेनर्स जिनको ऐसे लगता है मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूं, वो लोग मानते हैं कि जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म हो जाए आपने भाग के प्रोटीन या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, ताकि आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को हम कॉम्पनसेट कर सके और आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है जो एलिवेट हो गया है उसका भी बेनिफिट मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स बना पाओ। इनफैक्ट कुछ रिसर्चेस जरूर है ऐसे जो हमें बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द प्रोटीन या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए जिससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बने। लेकिन अगर हम ध्यान से इन रिसर्च को देखेंगे तो ये पाएंगे कि काफी सारे रिसर्च जो है वो फ्लॉड है। इसका मतलब ये है कि उनमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर है। जैसे एक रिसर्च है जिसमें देखा गया कि जब आप प्रोटीन देते हो तुरंत वर्कआउट के बाद और जब आप प्लेसिबो देखते हो तब ये पाया जाता है कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये गलत बात है, क्योंकि रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि तुरंत बाद आपने प्रोटीन लिया और कुछ घंटे बाद आपने प्रोटीन लिया और फिर कंपेयर अगर रिजल्ट किया जाता तो वो बेटर होता, क्योंकि प्लेसिबो तो शुगर होता है तो जरूर प्रोटीन हमें यूजफुल है। तो अगर आप प्रोटीन को कंपेयर करोगे शुगर के साथ तो डेफिनेटली प्रोटीन तो बेटर ही होगा ना। और भी कुछ रिसर्च है जिनमें ये फ्लॉड देखा गया, जैसे कुछ रिसर्च किया गया ओल्ड पीपल में। अब ये भी आइडियल पॉपुलेशन नहीं है कुछ रिसर्च करने के लिए। आते हैं उन रिसर्चेस के पास जो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया। तो चलिए देखते हैं पहला रिसर्च है द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन टाइमिंग ऑन मसल स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। यानी इस रिसर्च में ये देखा गया कि प्रोटीन टाइमिंग का
हमारे मसल्स के स्ट्रेंथ पे और हाइपरट्रॉफी पे कितना फ़र्क पड़ता है। ये रिसर्च पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2013 में, और ये पब्लिश करने वाले साइंटिस्ट है ब्रैड स्कॉनफील्ड, एलन आर्गन और जेम्स क्रीगर। अगर आप हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया पे इन 3 साइंटिस्ट को ज़रूर फॉलो करना चाहोगे, क्योंकि इन्हें पायनियर कहा जाता है हमारे फील्ड का। और आप इनको फॉलो कर रहे हो तो मुझे भी ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चल भोसड़ी के। अब आते हैं विषय पे। इन रिसर्च में ये पाया गया कि हम जो टोटल इंटेक ऑफ प्रोटीन है, टोटल इंटेक ऑफ द प्रोटीन वो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ईएस मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि आप दिन भर में कितना प्रोटीन लेते हो, 25 ग्राम लेते हो, 30 ग्राम लेते हो, 100 ग्राम लेते हो या 200 ग्राम लेते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन commonly held belief that timing of protein intake around the training session is critical for muscle adaptations। इसका मतलब ये है कि आप दिन भर में कौन से टाइम पे प्रोटीन लेते हो उसका बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है, और आप दिन भर में कितना प्रोटीन लेते हो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सेकेंड रिसर्च है प्री वर्सेस पोस्ट एक्सरसाइज प्रोटीन इनटेक हैज सिमिलर इफेक्ट ऑन मसल अडेप्टेशन। ये रिसर्च पब्लिश किया गया 2017 में, और यहाँ पे भी वही 3 साइंटिस्ट आपको दिखाई देंगे, ब्रैड स्कॉनफील्ड, एलन आर्गन और जेम्स क्रीगर। इन्होंने प्रोटीन बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट लोगों को दिया और देखा कि इनमें कितना फर्क पड़ता है। तो उसमें ये दिखाई दिया कि रिजल्ट शोड दैट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन कंजम्पशन हैड सिमिलर इफेक्ट्स ऑन ऑल मेजर्स। इनफैक्ट इस रिसर्च में उनका ये भी मानना है कि प्रोटीन इंटेक में भी द इंटरवल ऑफ प्रोटीन इंटेक may be as wide as several hours or perhaps more after training bout depending upon when the pre-workout meal was consumed। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वर्कआउट के पहले कभी कुछ प्रोटीन खाया होगा तो आपको उसके तुरंत बाद प्रोटीन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम अगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड रिसर्च देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस ये 48 आवर्स तक एलिवेटेड रहता है, और इनफैक्ट जो स्पाइक होता है वो इनफैक्ट 2.5 से 3 घंटे तक रहता है। तो आपको तुरंत प्रोटीन जाके भाग के लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Run. साइंस हमें यह बताता है कि आप आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेते हो या नहीं लेते हो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, दिन भर में आप कितना प्रोटीन लेते हो ये आपके मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वर्कआउट खत्म होते ही आपको भागने की जरूरत नहीं है प्रोटीन लेने के लिए। प्रोटीन ना मिलने पे कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोग चाबी ना मिलने पे। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाल में डाल लियो क्या चाबी साला सब? जब मैं ये बता रहा हूँ कि पोस्ट वर्कआउट इमीडिएटली प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या इसे लेने से कोई नुकसान है। मेरे कहने का ये मतलब है लोग जो हड़बड़ी में या जल्दबाजी में प्रोटीन लेने के लिए भागते हैं उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 2 से 3 घंटे में आप प्रोटीन ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको सुबह खाली पेट वर्कआउट करने की आदत है यानी फास्टेड स्टेट में, तो एलन आर्गन और ब्रैड स्कॉनफील्ड अपने रिसर्च पेपर में ये सजेस्ट करते हैं कि आपने जितना जल्दी हो सके पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना चाहिए 1 या 2 घंटे के अंदर। या फिर प्रैक्टिकली आप ऐसे भी कर सकते हो कि बिफोर वर्कआउट प्रोटीन ले लीजिए और फिर वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि एंड रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलने वाला है। आज के वीडियो का सारांश ये है, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप दिन भर में कितना प्रोटीन लेते हो। दूसरा ये है, अगर आप प्रोटीन बिफोर वर्कआउट लेते हो या आफ्टर वर्कआउट, वो दोनों ही आपको सिमिलर रिजल्ट्स देने वाले हैं। तीसरा सारांश ये है कि अगर आपको सुबह खाली पेट वर्कआउट करने की आदत है तो वो ये बेटर रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप आफ्टर वर्कआउट कोई भी प्रोटीन ले लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बाकी के वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।